खुर्रम साहब, माजी में नून लीग से काफ लीग निकाली गई थी, पीटीआई के लिए जनूबी सूबा पंजाब महाज वो जो भी एक ग्रुप पूरा माज वजूद में आ गया, पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट्स निकल आई थी, बहुत कुछ हुआ, आपको 19 सीटों 21 सीटों पे आ गए थे, पीपल्स पार्टी 17-18 सीटों पे आ गई थी। क्या ज़रूरी था कि पीटीआई वालों को उससे भी आगे जाके तो रगड़ा इतना लगाया जाए कि इनकी नाक मट्टी में ज़रूरी रगड़ेंगे, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे, कुछ हम आगे बढ़ सकते थे? अदलिया के मामलात को बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा, सच्ची बात है। क्योंकि ये कहना कि जी आज की अदलिया ख़राब है और मोहतरम साकिब, निसार, खोसा, गुलजार और बंदियाल वाली अदलिया बहुत अच्छी थी, ये भी गलत है। या वो कहेंगे जी वो खराब थे, हम कहते हैं कि जी वो खराब थे। अकाउंट रिसीवेबल पे जो नवाज शरीफ की सजा थी वो इतनी खराब थी, लेकिन अब ये जो 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सारे इश्यूज जो हैं ये इस बात का तकाजा करते हैं, एक ही रास्ता है जिसकी तरफ अपोजिशन और तहरीक इंसाफ जाना नहीं चाहते कि बिल आखिर अगर हमने पाकिस्तान में इस मुल्क की जमहूरियत को, आइन को आगे लेकर चलना है तो सियासी जमातों के आपस बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो बैठे ना, आप तो तैयार हैं। ये 10 साल की आपने सजा सुनाई, ये बैठेगा कौन आपके? नहीं, मेज से उठकर गए हैं। बात ये है कि जैसे भी हालात हैं, हमें मिलकर इस बात को यकीनी बनाना है कि हम आगे किस तरह जाएंगे। अगर हम ये 2006 में आपने होटल बंद करवाया जी उनका कॉन्फ्रेंस के लिए? मुझे नहीं मालूम जी कौन लोग करा रहे हैं, नहीं कराना चाहिए, गुफ्तगू की तो इजाजत होनी चाहिए। मोहम्मद साहब आगे भी आप हर रोज टीवी पर होते हैं, टीवी पर तो आई थिंक ज्यादा आजादी है गालिबन, लेकिन अब इज्तिमा पर कोई आप उनको देखना खुर्रम भाई करना होना चाहिए। मैं तो पूरे खुर्रम साहब उनको इशारा दे रहे कि मोहन साहब रोजाना होते हैं, इनको भी अंदर बंद करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हर रोज टेलीविजन पर हमारे साथ तहरीक इंसाफ के दोस्त बैठे होते हैं, वो तनकीद भी करते हैं, मुस्तफा मेरे भाई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यहां तो ये गुफ्तगू की जो इशू है असल में कि पाकिस्तान में जो क्रिटिसिज्म है वो जाती हो जाता है, हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करें ना, और कोई कमी नहीं है टॉपिक्स की, लेकिन ये कहना है कि हमने जरूरी एक ही इदारे पर हमला करना है, उसके सरबराह पर हमला करना है, उसको सोशल मीडिया में मतून करना है या पार्टी के सरबराह को मतून करना है। जो पाकिस्तान के अवाम के इशूज हैं, बस मेरी ख्वाहिश ही रहेगी कि 12 साल से तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पावर में है, उनकी तीसरी हुकूमत चल रही है, वो आकर पाकिस्तान की हुकूमत को बताएं कि जनाब दहशतगर्दी से कैसे लड़ते हैं। हमारा तजर्बा ये है, हमने ये सीखा है, हमारे जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में मुंतखब होकर आए हैं। आपने उनके काफी लोगों को दहशतगर्दी के केसों में सजाएं सुना दी हैं। आज वो मेरे ख्याल है वो अपनी वो जो आपकी खातून थी पार्लिमानी लीडर, उनको भी सजा हो गई है। नहीं, जरताज गुल वजीर को। देखिए इशू यही है, उसका भाई बेचारा शहीद होया हुआ है, आपको मालूम है ना, जरताज का भाई शहीद होया हुआ है। हाँ, और आपने उसको दहशतगर्दी में गुजारिश ये है कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं, देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन उसके नतीजे में हो रही हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन 9 मई का जो दिन था अगर हम उसको भूल जाएं, पाकिस्तान की किसी सियासी 9 मई यौम स्याह है, उस पर तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान को किसी सियासी जमात ने आज तक आग नहीं लगाई। अब वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ था सर? तो आप करें ना, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर सजाएं हुई, उसके ऊपर लोग डिस्क्वालीफाई हुए, अब इंक्वायरी कराएं। तो शहबाज साहब को नहीं चाहिए तो आप करवाएं, जरूर करवाएं सकती। अगर मैं बैठ के उसका पूछता कि पंजाब हाउस से कौन कैसे आया था, तो अगर उस वक्त जो है जो पूरी, यही तो मैं कह रहा हूं कि अदलिया के ऊपर अगर हम ये समझते हैं कि जी कोई 26वीं आनी तरमीम से जो है कोई बड़ा जन्नत थी और जन्नत से हम जहन्नम में आ गए, ये बिल्कुल गलत है।